अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ नगमा वसीम की डायरी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये जो व्लॉग है हमारा जो ट्रिप था थाईलैंड के लिए, तो वो वहाँ का ये ट्रिप है। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाह रही थी। तो बस अब हम थाईलैंड पहुँच चुके हैं और हम होटल पहुँच चुके हैं, होटल वेंद्याम में। Here we have a look। हम लोग फुकेट गए थे। फुकेट में हमने स्टे किया था और वाकई होटल जो था बहुत खूबसूरत था। वहाँ का वेदर बहुत अच्छा था, उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। एक्चुअली अगर आप लोग प्लान कर रहे हो थाईलैंड जाने का और फुकेट में, तो आप अक्टूबर और नवंबर के टाइम में जाइए। अक्टूबर एंड नवंबर इज़ द बेस्ट टाइम फॉर थाईलैंड। वेदर बहुत अच्छा रहता है और कहते हैं ना पैसा वसूल, तो वर्थ इट होगा उस टाइम में जाना। एंड का जो ब्रेकफास्ट था वो कॉम्प्लीमेंट्री था और बहुत वैरायटी ये लोग रख रहे थे। माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा था। और उसके बाद जो था लंच एंड डिनर, वो तो हम बाहर ही करते थे क्योंकि फिर हम होटल में रहते नहीं थे, हम रात में ही वापस आते थे। तो ये है आपके मेस हॉल के बाहर का ये लोग, यहाँ पे हम लोग टी एंड ऑल लेते थे। बहुत अच्छा लगता था। वी रियली इन्जॉयड दिस एरिया, दिस प्लेस। फर्स्ट डे हम लोग बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे तो कहीं नहीं गए थे, वी टेक रेस्ट। नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड। और जेम्स बॉन्ड आइलैंड के बीच में रास्ते में बहुत सारे आइलैंड्स पड़े थे, केव्स पड़े थे, तो हमने वहाँ भी विज़िट किया था। तो आई विल शो यू द वीडियो, कम एंड हैव अ लुक। तो फिर अब यहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है फुकेट टू जेम्स बॉन्ड आइलैंड और इट वाज वेरी नाइस जर्नी। तो यहाँ पर क्रूज़ पे भी इन लोगों ने बहुत मस्ती कराई थी और काफ़ी यहाँ पे कल्चर वाइज यहाँ पे म्यूज़िक्स भी लग रहे थे और हर कंट्री के लोग अपने अपने कंट्री के सॉन्ग पे डांस कर रहे थे। एक इंडियन भी हमें मिले थे और वो हम लोगों को भी बुला रहे थे, हमें वसीम को, कि कम एंड एन्जॉय इट। तो वी ऑल्सो इन्जॉयड इट, बट बहुत मज़ा आ रहा था। एंड उसके बाद फिर हमारा लंच हुआ। लंच भी हमारा क्रूज़ पे ही हुआ था और उन लोगों ने अपने अकॉर्डिंग दिया था, सी फूड एंड ऑल। तो मैं तो बहुत ट्राई करती हूँ डिफरेंट फूड्स क्योंकि आई लव टू एक्सप्लोर द फूड, लेकिन वसीम थोड़ा सा कम करते हैं एक्सप्लोरेशन स्पेस, बेसिकली सी फूड पे वो एक्सप्लोर कम करते हैं, उन्हें कम पसंद आता है सी फूड। अब तक का दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड विद वसीम, क्योंकि अभी हमने तो सिर्फ 3 इयर्स पूरे हुए भी नहीं हमने साथ में स्पेंड नहीं किया, बट काफ़ी एक्सप्लोर किया हम लोगों ने। दुबई, सऊदी में भी बहुत डिफरेंट जगह, एंड दिस थाईलैंड तो फुल ऑफ एडवेंचर था एंड रियली इन्जॉयड इट अ लॉट। बहुत मज़ा आया था। वसीम ने भी बहुत इन्जॉय किया था, बहुत फन एंड मस्ती थी हमारी। हियर वी कम टू पनांग आइलैंड एंड यहाँ पर हम बैट्स केव में गए थे। यहाँ पे स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी, 5-10 मिनट्स भी स्पेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इट वॉज़ वेरी डार्क, ऐसा लग रहा था कि रात हो गई है, बट फिर ऑपोजिट साइड में आप देख रही जो ग्रीन रोशनी आ रही है, तो उससे लगा कि हाँ इट इज़ लाइक डे टाइम। तो वी इन्जॉयड अ लॉट। और वसीम को देख सकते हैं किस तरह से इन्जॉय कर रहे हैं। नाउ फाइनली वी आर कमिंग बैक फ्रॉम द केव, यू कैन सी फुल डे टाइम है। दिस इज़ होंग आइलैंड। यहाँ पे विज़िट नहीं था, तो बस बाहर से ही पिक्चर्स लेने का था, तो हम लोगों ने बाहर से ही पिक्चर्स और वीडियो लिए। नाउ वी रीच टू तालू केव विच इज़ ऑल्सो नोन एज नेचुरल लाइमस्टोन केव। ये ऊपर से पूरा ओपन है, बस चारों तरफ पहाड़ों से केव्स पूरा घिरा हुआ है। अंदर जाने में बहुत डिफ़िकल्टी था, या तो एकदम बेंड होना पड़ रहा था या तो सोकर अंदर जाना पड़ता। आप देख सकते हैं इसके एजेस कितने शार्प है। वैसे थाईलैंड आना बहुत वर्थ इट हुआ, क्योंकि
हर आइलैंड पे विज़िट करना और डिफरेंट डिफरेंट व्यू देखना काफ़ी एडवेंचरस था। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड क्योंकि थोड़ा क्रेज़ था मुझे एडवेंचर करना, एडवेंचरस जगह पे जाना। तो इट वॉज़ लाइक वसीम ने मेरा ड्रीम कम ट्रू शॉर्ट ऑफ हो गया। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का वेदर वॉज़ वेरी ऑसम। अगर वेदर अच्छा हो तो फिर घूमने की जगह में तो कहते हैं ना चार चांद लग गया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक्चुअली अक्टूबर का टाइम था और बहुत अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हैं वीडियो में, आपको भी दिख रहा होगा कि वेदर काफ़ी अच्छा है। और ये जो वीडियो है मैंने 2019 में अक्टूबर में मैंने शूट किया था। तो ऐसा कुछ पर्पस नहीं था कि मैं चैनल बनाऊंगी, अपलोड करूंगी, बस शूट कर लिया था उसी अकॉर्डिंग। अगर ऐसा कुछ मूड होता तो फिर उसी अकॉर्डिंग मैं शूट करती, बट तो बस ऐसे ही जनरली जैसे लोग कर लेते उसी हिसाब से। तो हम लोग जब थे यहाँ पे जेम्स बॉन्ड आइलैंड जा रहे थे तो काफ़ी बारिश हुई थी। आप देखिए बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था तब। हम लोग जेम्स बॉन्ड आइलैंड पहुँच चुके हैं जिसका नाम है खाओ पिंग कान, ओरिजिनल नाम है इसका। नाम जेम्स बॉन्ड मूवी बनने के बाद इसका नाम जेम्स बॉन्ड रखा गया है। आपने जेम्स बॉन्ड की सीरीज़ देखी होगी द मैन विद द गोल्डन गन, उसके बाद ही ये नाम रखा गया है। का थोड़ा सा पार्ट इस आइलैंड पे शूट हुआ था, इसलिए इसका नाम जेम्स बॉन्ड आइलैंड रखा गया है। वाइल हम लोग जेम्स बॉन्ड आइलैंड गए तो आसपास में बहुत सारे आइलैंड्स थे, तो वहाँ पे हमने बनाना बोटिंग भी की एंड वी एंजॉयड अ लॉट, बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट डे हम लोग पेतोंग बीच फुकेट से कराबी फीफी आइलैंड गए। आज का भी जो हमारा ट्रिप है मल्टीपल बीचेस एंड आइलैंड्स हम लोग विज़िट करेंगे, स्नॉर्कलिंग भी करेंगे एंड स्विमिंग और बहुत सारी मस्ती करेंगे, तो आपके साथ शेयर करेंगे। आइए फिर देखते हैं। वाटर देखिए कितना क्रिस्टल क्लीन है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो आप ओशन देख रहे हैं ये इंडियन ओशन है और फुकेट जो है सबसे लार्जेस्ट आइलैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं साउथ ऑफ बैंकॉक, जहाँ की 39 स्मॉल आइलैंड्स आप देख सकते हैं इंडियन ओशन में। अगर आप नॉर्थ से साउथ देखेंगे तो इट इज़ फुल ऑफ कलरफुल मरीन लाइफ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। नाउ वी रीच टू माया बे बीच और यहाँ पे बीच मूवी शूट की गई है और यहाँ पे हम लोग भी स्टे किए थे और हम लोग यहाँ पे स्विमिंग किए, बहुत इन्जॉय किए, बहुत मज़ा आया। आपने नाम सुना होगा हॉलीवुड की जो एक्टर है डिकैप्रियो, उनका फेमस मूवी द बीच यहीं पर शूट की गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कितनी मस्ती की और इट वाज़ वेरी एडवेंचरस। सिर्फ चारों तरफ पानी, दूर दूर तक सिर्फ पानी। बस मुझे तो बहुत डर लग रहा था, बट वसीम ने मुझे बहुत हिम्मत दिलाई थी, नहीं कम एंड एन्जॉय इट अदरवाइज़ वी विल मिस इट। तो मैं आई और मैंने इन्जॉय किया। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं यहाँ पर आऊँगी, बट आई रियली इन्जॉयड इट। नाउ वी रीच टू मंकी आइलैंड और यहाँ पे बहुत सारे मंकी थे और वो आकर आपके ऊपर बैठे, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने अपने ऊपर नहीं बैठाया, मैं दूर ही खड़ी थी, मुझे डर लग रहा था। वसीम ने भी नहीं बैठाया था, बट एक लेडी थी उसने तो काफ़ी देर तक अपने ऊपर बैठाया हुआ था, बैठे हुए थे वो लोग, काट वाट नहीं रहते, उन्हें अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंकी है तो इसलिए इसका नाम मंकी आइलैंड रखा गया है। फीफी आइलैंड जाते टाइम ये मंकी आइलैंड पड़ता है और ये काफ़ी बिज़ी आइलैंड है क्योंकि यहाँ पे हर कोई क्रॉस होते हुए यहाँ पे ज़रूर विज़िट करता है। काफ़ी छोटा सा है बट काफ़ी खूबसूरत है और एडवेंचरस भी बहुत था और बहुत मज़ा आया। फाइनली रास्ते में जितने आइलैंड्स थे वहाँ विज़िट होने के बाद अब हम लोग फीफी आइलैंड पहुँच गए हैं। और फीफी आइलैंड का मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैंने आपसे बताया था ना, कोई इंटेंशन तो था नहीं हमारा। तो यहाँ पर जो है रहने का, खाने का सब कुछ काफ़ी फैसिलिटीज़ थी। यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी। यहाँ का जो फ्रेश कोकोनट आइसक्रीम था वो वाओ, जो फीफी आइलैंड जाए वो ज़रूर ट्राई करें। फिर उसके बाद हमने स्कूटनिंग की और उसके बाद यहाँ पे इतना मज़ा आया था।
मैं तो बहुत डर गई थी, 2 बार आई थी एक्चुअली। मैं डर से मैं शिप के एकदम साइड पे आ गई थी, तो उन लोगों ने कहा नहीं इट इज़ वेरी डेंजरस, तो मैं डर से मैं ऊपर ही रह गई थी, मैं आ ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद वसीम ने मुझे बहुत देर तक मुझे कन्विंस किया, आओ आओ यू विल एंजॉय इट। तो फिर मैं हिम्मत करके हमने कहा चलो चलती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर फाइनली मैं गई और फिर मैंने कहा हाँ सीरियसली मैं मिस कर देती अगर ये सब चीज़ें मैं नहीं देखती तो फिर मैं गई और एक डेढ़ घंटे में यहाँ पर थी। बाकी टाइम तो मैं शिप में ही थी, वेस्ट कर दिया था मैंने टाइम, बट बहुत मज़ा आया। अगर आप लोग जाओ तो ज़रूर इन्जॉय करना, बहुत मज़ा आएगा। तो लगा कि हाँ लाइफ में कुछ तो एडवेंचर किया। डर तो बहुत लग रहा था, फिर भी मैंने माइंड में सेट किया कि नहीं हिम्मत करके जाना है और इन्जॉय करना है, क्योंकि आए हैं इन्जॉय करने तो इन्जॉय करना है, डर के आगे जीत है। बट आई मस्ट से इट वॉज ऑसम ट्रिप, बहुत मज़ा आया था। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर से मिल जाए तो और मज़ा आएगा, सोने पे सुहागा। बट इट वॉज़ रियली वेरी ऑसम। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कि कहीं जाना है घूमने के पर्पज़ से तो डू गो फॉर फुकेट एंड एन्जॉय द ट्रिप। और जब हम लोग रिटर्न वापस जाने लगे थे तो वेदर कुछ इस तरह से हो गया था, ऊपर भी पूरा क्लाउडी बारिश हो रही है, नीचे भी पानी दूर दूर तक। इतना डर लग रहा था, हमें लग रहा था कि हम लोग फाइनली घर पहुँचेंगे या यहीं पर रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट फिर भी आप दुआ पड़ रही थी अंदर अंदर, क्योंकि सुकून मतलब खैर खैरियत से घर पहुँच जाए। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर खैर से पहुँच गए हैं। बट वेदर वॉज वेरी डेंजरस, देख रहे हो आप लोग खुद, सब चुपचाप से बैठे हुए थे, सबको डर लग रहा था, सबकी शक्ल देखने लायक थी। फिर उसके बाद एक आइलैंड पड़ा, वेदर सही हो गया था, तो के आइलैंड करके कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वहाँ पे हमने जेट्स की राइड किया और उसका एक्सपीरियंस आई मस्ट शेयर विद यू। इट वाज वेरी डेंजरस एंड वेरी स्केरी, बहुत रफ़ ड्राइव करना पड़ रहा था। एक्चुअली पहले तो हम लोग ड्राइव नहीं किए, जो एक्सपर्ट्स थे वो हमारे साथ थे, फिर उसके बाद वसीम ने ड्राइव किया। बहुत डर लग रहा था बट इट वाज ऑसम, मज़ा आया था। जो मैंने लास्ट टाइम बोला था डर के आगे जीत है, तो वही वाला हाल था। बट काफ़ी चीज़ें हमने एडवेंचरस किया, इट वाज रियली वेरी ऑसम। नाउ फाइनली वी आर बैक टू फुकेट, नाउ वी आर गोइंग टू होटल। दिस इज़ द न्यू डे एंड इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। हम लोग यहाँ पर आए हैं, आई थिंक 8 या 9 बज रहा है। इट्स काथू नेचुरल वाटरफॉल एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है और काफ़ी बड़ा है। हम लोग चलते गए, आगे बढ़ते जा रहे, फॉल पे फॉल, फॉल्स पे फॉल हमें दिखाई दे रहा है। बट टिल द एंड हम लोग पहुँचे ही नहीं, क्योंकि टाइम हमारा ख़त्म हो गया था और काफ़ी लंबा वाटरफॉल ये था, बहुत खूबसूरत था। उसके बाद हम लोग गए रिवर राफ्टिंग के लिए और यहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया था। बेसिकली इट वॉज माई फर्स्ट राफ्टिंग एक्सपीरियंस, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया था, खूब बोटिंग की थी हम लोगों ने। और जो इसका नाम जो है वाइट वाटर राफ्टिंग, इसका बेसिकली इसका नाम है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बहुत सारे एडवेंचरस हमने किया था। उसके बाद मड राइडिंग हमने की थी, मड बाइक राइडिंग, उसमें भी बहुत मज़ा आया था। बाइक जगह जगह मड में हमारा स्टक हो जा रहा था एंड बहुत तेज़ एक्सीलेटर लेना पड़ रहा था। और उसके बाद 1 बाय 1 फिर बार बार बीच में स्टक कर रहा था, तो मज़ा आ रहा था कि जो मड था पूरा एकदम पानी पानी कर रखा था इन लोगों ने, तो उसी में ड्राइव करना, इट वॉज शॉर्ट ऑफ एडवेंचर। फिर उसके बाद रोप एडवेंचर भी किया हम लोगों ने। उसके बाद हमने एलिफेंट राइड किया, उसमें भी बहुत मज़ा आया। उसके बाद एलिफेंट राइड के बाद एलिफेंट एक्टिविटीज़ थी, बेबी एलिफेंट थे, आई थिंक सो 2 मंथ 3 मंथ बेबी था, तो उसके साथ कुछ एक्टिविटीज़ हुई जो हम लोगों ने देखा। तो हम लोग पहले गए तो पहले उसकी बातिंग हो रही थी, तो उसने नहाया और कुछ बच्चों को वो अपने ट्रंक से वाटर स्प्रे कर रहा था, तो बड़ा मज़ा आ रहा था, बच्चे खूब खुश हो रहे थे। उसके बाद उसने अपनी एक्टिविटीज़ दिखाई, उसने पहले सबको हेलो किया, तो उसने किस भी बहुत लोगों को किया था, बट मैं तो भाग रही थी, बहुत गंदा सा लग रहा था, मैंने किस नहीं करवाया था। बाकी उसके बाद हाँ उसने हैट पहनाया था मुझे, मैंने पहना था। बाकी आप देख रहे हो सब कुछ, इसकी एक्टिविटीज़ एंड ऑल, एंड इट वॉज रियली अ वेरी नाइस टाइम वी हैव स्पेंड टुगेदर and we enjoyed a lot and we have given time to each other. It was really very good place to enjoy.
So if you feel like to go, do visit to Phuket and islands and enjoy the rides of different things like elephant, rope, and mud riding and many more. यहाँ पर ना एक्टिविटीज़ जो थी एलिफेंट की ख़त्म हो गई थी, और ना आई वॉन्ट टोकन ऑफ लव, तो जिसको जो देना था वो दे रहे थे. इट वॉज सो ट्रेंड एलिफेंट, हर एक एक्टिविटी के बाद क्या करना है यू नो वेरी वेल. यू कैन सी यहाँ पे ये लाइव सब कुछ कुक कर रहे थे और सामने हम बैठे हुए हैं. जो भी हमने ऑर्डर किया दे कुक लाइव एंड दे सर्व इट. तो ये भी कुछ अच्छा सा लग रहा था. तो हम यहाँ पर आए थे मार्केट में, तो कुछ यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह एंड ऑल, थोड़ी सी हम लोगों ने शॉपिंग की थी फ्रूट्स एंड ऑल की. बहुत डिफरेंट फ्रूट्स भी हमें यहाँ पर दिखे थे. तो ओवरऑल बहुत इन्जॉय किया था. नाउ फाइनली वी आर गोइंग बैक टू होटल एंड इट वॉज़ वेरी नाइस प्लेस एंड आई रियली इन्जॉयड इट. और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरा नोटिफिकेशन एज सुन एज आपको मिल जाए. तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर एंड जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज़.